हेलो एंड वेलकम टू टॉपिक इन डेप्थ। आज हम जानेंगे लिथोस्फीयर के बारे में। लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर एक सॉलिड आउटर लेयर है और सेक्शन एरिया है अर्थ का, जिसमें क्रस्ट और आउटरमोस्ट मेंटल होता है। इसके अंदर जो क्या क्या इंक्लूड होता है, कॉन्टिनेंट हो गए, ओशन फ्लोर्स हो गए, ये हो जाते हैं। और ये 100 किलोमीटर नीचे होता है अर्थ की सरफेस से। और जो इसकी अपरमोस्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं अर्थ क्रस्ट, जो कि किससे वेरी करते हैं? थिकनेस, मोटाई पे थिकनेस करते हैं। अगर ओशन क्रस्ट की बात करें तो वो 5 से 10 किलोमीटर की जो इसकी थिकनेस है। और कॉन्टिनेंट क्रस्ट जो है वो लगभग 35 किलोमीटर अंडर नीचे होता है कॉन्टिनेंट से, और अप टू 60 किलोमीटर होता है माउंटेन्स से। ये लिथोस्फीयर में बहुत सी चीज़ें जो हैं होती हैं, जैसे आपकी लैंड फॉर्म्स होती हैं, जैसे प्लेन्स, माउंटेन्स, वैलीज, प्लेटू और ओशन फ्लोर्स। आपको इमेज में दिख रहा होगा ये लेयर है। क्रस्ट दिख रही होगी, 0 to 100 किलोमीटर थिकनेस अलग अलग वेरी करती है। 3 लेयर से हो जाता है, इनर, आउटर और मेंटल। 3 लेयर होती है इसके अंदर। आपका जब मेंटल लेयर खत्म होती है तो उसका लिक्विड मिलता है, फिर उसके बाद वो लेयर खत्म होती है लिक्विड वाली साइड से, फिर सॉलिड होता है। अलग अलग कोर्स रहती है, आपको ये दिख रहा होगा इमेज में। हमने इसमें बात करी, आते हैं अगले, जैसे कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट क्या होता है? जिसमें एरिया होता है, लार्ज एरिया सेपरेट होता है वाटर से अलग। ठीक है, तो इसमें इसे रिकग्नाइज किया गया 7 कॉन्टिनेंट में। 7 कॉन्टिनेंट में से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिक, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये सारे क्या कॉन्टिनेंट है, आपको इमेज में दिख भी रहा होगा। अगर हम पहले की बात करें तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एशिया से। एशिया क्या है? सबसे सबसे पहले बात करें एशिया, तो एशिया लार्जेस्ट और बहुत आबादी क्षेत्र वाला कॉन्टिनेंट है। ठीक है, जो कि 1/3 जो क्षेत्र है उसका, वो अर्थ का कैप्चर करता है। कैप्चर क्या करता है? अर्थ का 1/3 हिस्सा है ये। और इसी एशिया में सबसे बड़ा माउंट पहाड़ है, वो कौन सा? माउंट एवरेस्ट, जिसकी 8,848 मीटर्स की है, जो कि नेपाल और तिब्बत के रीजन में पड़ता है, क्षेत्रफल के आसपास। अगर हम और अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका जो लार्जेस्ट डेजर्ट है एशिया का, वो गोबा डेजर्ट है, जो कि यहाँ पाया जाता है। अगर इसकी बात करें तो इसमें सबसे जो देश है, जो मेन कंट्रीज है, वो है आपके रशिया, चाइना, इंडिया, जापान, इंडोनेशिया, इस साइड साउथ चाइना सी के आसपास। तो ये जो है रशिया, चाइना और इंडिया, जो मेन, और जापान, ये 4 सबसे बड़े इकोनॉमिक कंट्री हैं जो बड़ी है यहाँ पे। यहाँ पे सऊदी अरब, जो अब यूए वगैरह हो गए, वो भी आज के डेट में हो चुके हैं। अगला कॉन्टिनेंट है यूरोप। यूरोप सेकंड कॉन्टिनेंट है, छोटा कॉन्टिनेंट एज कंपेयर टू एरिया। जो यूरोप है वो अपनी बाउंड्री से शेयर करता है आर्टिक ओशन से उत्तर की तरफ और एंटार्क्टिक ओशन से दक्षिण की तरफ। और यूरोप जो है किस पे? मेडिटेरियन सी में लाई करता है और ईस्ट की तरफ। ठीक है, और ये कंप्लीटली पूरा क्या है? नॉर्थन हेमिस्फीयर में। और इसमें क्या प्राइम मेरिडियन भी क्या पास होता है। एक चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है, यूरोप और जो एशिया है वो क्या जुड़े हुए किसके थ्रू? आपके लैंड के थ्रू जुड़े हुए। तो जो इसको बोला जाता है यूरोप एंड एशिया कंटिन्यूस लैंड फॉर्म कॉल्ड यूरेशिया। ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट माउंट कौन सा है? माउंट एल्ब्रस है, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा माउंटेन है। यहाँ पे आपकी बहुत सी रोम होगी, पेरिस होगी, और आपका मेरिडियन हो गया, लंदन हो गया। खैर तो खैर इंग्लैंड अलग हो जाए यूरोप से, यूरोपियन यूनियन से, लेकिन बहुत सी कंट्रीज, फेमस कंट्रीज हैं, स्पेन में होगी, स्विट्जरलैंड में होगी, सारे क्या है? यूरोपियन यूनियन है। अब बात करते हैं अफ्रीका। अफ्रीका को सबसे पुराना महाद्वीप माना जाता है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, जिसके 20% ऑफ एरिया कवर करता है। ये किसका? वर्ल्ड का। ये कहाँ पर है? मेडिटेरेनियन और गिब्राल्टर स्ट्रेट सेपरेट करता है अफ्रीका को। कहाँ से? यूरोप से। रेड सी सेपरेट करता है अफ्रीका को एशिया से। ठीक है, अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि जिसपे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर क्या पास होती है। ये तीन जो है, ये तीनों लाइनें जो होती हैं वो किससे पास होती हैं? अफ्रीका से। अफ्रीका से तीन लाइनें पासेस होती हैं आपकी, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है अफ्रीका से पास होती है। और यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेजर्ट भी है, रेगिस्तान सहारा डेजर्ट इस कॉन्टिनेंट में। अगला कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की बात करो, तीसरा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है इसके एरिया के वाइज। तो ये अपनी बॉर्डर से इसकी जो बाउंड्री है वो आपके अंटार्कटिक ओशन है पूर्वी और पैसिफिक है ओशन में दक्षिण से। ये वेस्टर्न, ये कम्प्लीटली वेस्टर्न और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पाया होता है ज़्यादातर। और इसमें जैसे आपको पता है कि नीचे दिख रही होगी यहाँ पे नीचे की तरफ, ये मॉस्को के मेक्सिको के नीचे जो लाइन दिख रही होगी वहां पे आप कुछ लाइन बोलते हैं स्थूमिस ऑफ पनामा कनेक्ट साउथ अमेरिका को खरीदता है। ठीक है, कनाडा और यूएसए और मेक्सिको जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्री है अमेरिका में। कनाडा जो है लार्जेस्ट कंट्री है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, और यूएसए और मॉस्को दूसरे और तीसरे नंबर पे। अगर हम बात करें साउथ अमेरिका की, अगले कॉन्टिनेंट में साउथ अमेरिका का चौथा है और चौथे पॉपुलेशन में, ये किसके पैसिफिक और अंटार्कटिक ओशन के बीच आसपास है। इसके ज़्यादातर हिस्सा क्या है दक्षिणी हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर पे है। और यहाँ पे यहाँ की सबसे बड़ी नदी क्या है? अमेजोन रिवर, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, जो कि ब्राजील वगैरह से होते हुए जाती है। अर्जेंटीना, ब्राजील सबसे बड़ी कंट्री है इसमें, और अर्जेंटीना यहाँ पे सेकेंड कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है और ये इंडियन ओशन से सेपरेट होता है किससे? अंटार्कटिका से। ये लार्जेस्ट कोरल रीफ है जिसे बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। तो समझ दो, और 2/3 ऑस्ट्रेलिया का जो है एरिड है और वहाँ कोई वेजिटेशन का सपोर्ट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है आपका, न्यूजीलैंड भी आता है और ऑस्ट्रेलिया भी आता है। अगर हम अलग बात करें अंटार्कटिका एक कम्प्लीटली साउथ हेमिस्फीयर में है और ये सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट द वर्ल्ड आफ्टर ऑस्ट्रेलिया। ये अंटार्कटिक सर्कल में पाया जाता है। ये पूरा साउथ पोल में कवर करता है, साउथर्न ओशन बोलते हैं इसे। ये सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है और ये यहाँ पे सबसे ठंडा तो है, विंडीज ड्राइस्ट लिस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे सबसे ठंडा, यहाँ पे आबादी इतनी रहती है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बहुत से देशों ने रिसर्च स्टेशन खोल रखे हैं। जैसे भारत के 2 रिसर्च स्टेशन है यहाँ पे, मित्री और दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री जो है वो 1991 में बना बस हुआ था, मतलब के लिए वहाँ पे बनाने का प्रस्ताव गया था, वहाँ पे तब सेटअप किया गया था। अगर हम इम्पोर्टेंस बोले लिथोस्फीयर की, तो लिथोस्फीयर के सरफेस जिसमें हम रहते हैं एनिमल, तो प्लांट ग्रो करने के लैंड वगैरह है, और कॉन्टिनेंट ओशन प्रोवाइड करते हैं हमें, सोयल कवर होती है, इससे बायोस्फीयर क्रिएट होता है इस लिथोस्फीयर की वजह से। लार्ज इसके फोर्सेस सर्वाइव करने के लिए एनर्जी वगैरह भी मिलती है, मिनरल्स रिक्वायर्ड मैन्युफैक्चर करने के लिए भी मिलती है लिथोस्फीयर के इंपॉर्टेंस में वजह से। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।